आर्हत वाङ्मय में कहा गया है धम्मज्जियम च व्यवहारम बुद्धे हायरियम सया तमायरंतो व्यवहारम गरहम नाभिगच्छै। आश्रय आदमी का जीवन व्यवहार धर्मार्जित होना चाहिए, धर्म से युक्त व्यवहार आदमी को करना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें प्राप्त है, इसे दुर्लभ माना गया है। 84 लाख जीव योनियां, उनमें जीव भ्रमणशील है और कभी कभी सद्भाग्य से कर्म योग से यह मनुष्य जीवन मिलता है। इस मानव जीवन को जो आदमी प्रमाद में, भोग में बिता देता है, पाप में बिता देता है, एक महत्वपूर्ण संपदा को वह मानो व्यर्थ गंवा देता है। आचार्य सोमप्रभ सूरि ने कहा स्वर्ण स्थाले क्षिपति सरजः पाद शौचम विधत्ते पीयूषेण प्रवर करिणम वाहयत्येध भारम चिंतारत्नम विकिरति कराद वायसुड्डायनार्थम यो दुष्प्रापम गमयति मुधा मर्त्य जन्म प्रमत्तः। व्यर्थ मानव जीवन को कैसे गंवाया जाता है, कुछ उदाहरण दिए गए। एक आदमी को सोने का थाल मिल गया, स्वर्ण का थाल, बड़ा कीमती, बड़ा महत्वपूर्ण। सोने का, स्वर्ण का थाल किसी के पास हो, किसी बड़े आदमी को उसमें भोजन कराए तो उपयोगिता की बात है, या खुद भोजन करे कभी तो भी ठीक है संसार की दृष्टि से। वह आदमी ऐसा है जो न तो स्वर्ण थाल में दूसरों को भोजन कराता है, न खुद कभी करता है, परंतु घर की सफाई करके कूड़ा करकट सोने के थाल में डाल करके बाहर फेंकता है। एक आदमी को अमृत मिल गया। अमृत की बात आती है, अब दुनिया में अमृत है कि नहीं है, कहाँ है, जानी जाने, पर साहित्य में बात अमृत की आती है। तो किसी को अमृत मिल गया, अमृत को आदमी खुद पिए एक अक्ल की बात है, दूसरों को पिला दे वह भी ठीक है, परंतु वह नादान मनुष्य न तो दूसरों को अमृत पिलाता है न खुद पीता है। क्या करता है, बाहर जाकर आया, पैर गंदे हो गए तो पैरों को पानी से नहीं धोता, अमृत से अपने पैरों को धोता है। एक आदमी को श्रेष्ठ हाथी मिल गया। श्रेष्ठ हाथी पर आदमी बैठे सवारी करे, वह सवारी नहीं करता, लकड़ियों का भारा हाथी पर, श्रेष्ठ हाथी पर ढोता है,
एक आदमी को चिंतामणि रत्न मिल गया। चिंतामणि रत्न से आदमी इच्छा पूर्ति करे वह तो उसकी उपयोगिता है, परंतु वह मनुष्य इच्छा पूर्ति कुछ नहीं करता, अर्थात उसका मूल्यांकन नहीं करता। कोई घर की छत पर दीवार पर कौवा आकर के बैठ गया, क्राउं क्राउं करने लगा, तो कौवे को उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न फेंक देता है। ऐसे काम, सोने के थाल में कूड़े को डालना, अमृत से पांवों को धोना, श्रेष्ठ हाथी पर लकड़ियों का भारा वहन करना, कौवे को उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न को फेंक देना, नादान आदमी के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं, नासमझ के कार्य हैं। आचार्य प्रवर सोमप्रभ सूर्य ने कहा कि जो आदमी, प्रमत्त आदमी, दुर्लभ इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ गमा देता है, वह भी तो नादान आदमी होता है। तो हमें ध्यान यह देना चाहिए कि मानव जीवन मुझे प्राप्त है, मैं इस जीवन में इसका क्या लाभ उठा रहा हूं। क्या खाने पीने सोने में ही मेरी जिंदगी बीत रही है, या कुछ मैं आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए भी प्रयास कर रहा हूं। वे व्यक्ति समझदार हैं, धन्य हैं, कृतपुण्य हैं, या कुर्वन् पुण्यम है, जो मानव जीवन में आत्म साधना करते हैं, संयम की साधना करते हैं। महामना आचार्य भिक्षु भगवान महावीर से संबद्ध जैन शासन में एक क्रांतिकारी संत हुए, आचार्य हुए। जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ के वे प्रणेता संत पुरुष थे, और संयम का पथ उन्होंने स्वीकार किया था। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य तुलसी ने बालावस्था में संयम जीवन स्वीकार किया, और स्वयं ने साधना की और 13 पंथ धर्म संघ को अधिशास्त्रित्व भी प्रदान किया। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जीवन के 11वें वर्ष में संत बन गए थे, और करीब 90 वर्ष तक का उनका जीवन काल साधना, आराधना और 13 पंथ धर्म शासन का नेतृत्व भी संभाला। तो मानव जीवन में हम अच्छा करें, साधना करें, संयम का अभ्यास करें, त्याग व्रत को अपनाएं। त्याग व्रत तपस्या के द्वारा इस मानव जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। और जो आदमी इस मनुष्य जीवन का महत्वांकन न करे, मूल्यांकन न करे, नशे में, भोगों में, ऐश आराम में, या बेकार दूसरों की निंदा में समय को गंवा देते हैं, जीवन को बिता देते हैं, वे एक तरह से अभागे लोग हैं। इतनी महत्वपूर्ण जिंदगी उनको मिली, और उन्होंने धर्म की दृष्टि से, भविष्य की दृष्टि से, आत्म कल्याण की दृष्टि से उसका विशेष लाभ नहीं उठाया। इसलिए हम अपने आप से पूछें, मानव जीवन पाकर तूने क्या
मानव जीवन पाकर तूने क्या, खाने पीने सोने में ही सारा समय गंवा दिया, सारा समय। मानव जीवन पाकर तूने क्या, खाने पीने सोने में ही सारा समय गंवा दिया, सारा। खेल कूद में लाड प्यार में बचपन तेरा पूर्ण हुआ, खेल कूद बचपन तेरा पूर्ण, विषय वासना अहंकार के मद में यौवन जीर्ण हुआ, मद में यौवन। तुच्छ जराने, तुच्छ जराने मन पंकज को म्लान किया, तुच्छ जराने मन पंकज को खाने पीने सोने में ही सारा समय गंवा दिया, सारा। मानव जीवन पाकर तूने क्या किया, खाने पीने सोने में ही सारा समय गंवा दिया, सारा समय गंवा। तो आदमी विश्लेषण करे, आत्मनिरीक्षण करे कि मैं मानव जीवन में क्या कर रहा हूं। तेरापंथी श्रावक श्राविकाएं सोचें, शनिवार को सामायिक हो रही है या नहीं। शनिवार के शाम 7 से 8 के बीच सामायिक मेरे होती है या नहीं। अगर समय की अनुकूलता होती हो, बैठती हो, तो शनिवार की शाम सामायिक के नाम, शनिवार की शाम 7 से 8 के बीच सामायिक का अभ्यास करना चाहिए। अगर सामायिक अच्छी होती है तो मानना चाहिए हम मानव जीवन का लाभ उठाने का कुछ प्रयास तो कर रहे हैं। और सामायिक में अच्छा शुभ योग का बर्तन हो तो सामायिक से आत्म कल्याण की दृष्टि से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। जीवन में त्याग व्रत है या नहीं। रात्रि भोजन का त्याग हो सकता है क्या? देर रात तो भोजन न हो। तो छोटे छोटे त्याग नियम लेने से आदमी संयम की दिशा में गतिमान होता है और आगे का रास्ता अच्छा बन जाता है। हमें वर्तमान को भी देखना चाहिए तो भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। आगे मेरा क्या होगा, अगला जन्म मेरा कहाँ हो सकेगा। यह जन्म तो मेरे सामने है, आगे कहाँ जन्म हो सकेगा। तो आगे को अच्छा रखने के लिए वर्तमान पर हम ध्यान दें। वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य भी अच्छा होने की संभावना बन सकेगी। तो
हम जैन शासन में साधना कर रहे हैं और भिक्षु स्वामी जैसे हमारे प्रथमाचार्य, प्रथम गुरु हुए हैं, जिनका हम स्मरण करते हैं, स्तवन करते हैं। भिक्षु मारे प्रगट्या जी, भरत खेतर। भिक्षु मारे प्रगट्या जी, भरत। ज्ञारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु मारे प्रगट्या जी, भरत। मंत्राक्षर समय नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर समय नाम तु। विघ्न मिटे घर घर में, भिक्षु मारे प्रगट्या जी, भरत खेत। ज्यारो ध्यान धरूं अंतर में, भिक्षु मारे प्रगट्या, भरत खेत। तो भिक्षु स्वामी, जिनका नाम भी मंत्राक्षर समान कहा गया है, तो ऐसे महान आचार्य संत पुरुष की हम मानो धर्म संतति हैं, तो उनके पदचिन्हों पर भी ध्यान दें और साधना के मार्ग पर, मर्यादा के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। सिलीगुड़ी या उसका परिपार्श्व का क्षेत्र, जहां हम मर्यादा महोत्सव के समायोजन के लिए संप्रविष्ट होने वाले हैं, और मर्यादा महोत्सव जो तेरापंथ धर्म संघ का एक प्रकार का वार्षिक महोत्सव है अथवा अति महत्वपूर्ण संघीय महोत्सव है, जिसे संपन्न करने के लिए हमें सिलीगुड़ी के या परिपार्श्व में या सिलीगुड़ी में प्रवेश पाना है। और मर्यादा महोत्सव हमें मर्यादा की प्रेरणा देने वाला बना रहे, कि मर्यादा अनुशासन में हम रहें, अपने आचार के प्रति जागरूक रहें और सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करें, तो हमारे जीवन में हमारा व्यवहार धर्म युक्त रहे, ऐसा हमें प्रयास रखना चाहिए।